ठीक है, आज का जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन। किस सेक्शन का, टी सेक्शन का। पहले क्या फाइंड करते थे, नॉर्मल स्टैंडर्ड सेक्शन का करते थे, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका ट्रायंगल हो गया, ये सब का स्टैंडर्ड सेक्शन था। तो हम लोग क्या करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते थे। अभी क्या हो गया, सिमेट्रिकल एक्सिस का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, है ना। तो टी सेक्शन क्या है आपका, किस एक्सिस से आपका सिमेट्रिक रहेगा, बोलिए, एक्स एक्सिस से रहेगा या वाई वाई एक्सिस से रहेगा, एक्स एक्सिस से रहेगा। अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे तो एक्स एक्सिस से रहेगा, नहीं, ये क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्री रहेगा, वाई वाई एक्सिस से, है ना। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हम लोग को डायमेंशन दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेक्टेंगल है इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इसको फ्लेंज बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, है ना। इस एरिया ये जो फिगर 2 है इसको क्या बोलते हैं, वेव। ये हिस्सा हो गया आपका वेव, ये हिस्सा हो गया आपका फ्लेंज, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेक्टेंगल 1 एंड 2 का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे सेपरेटली। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। पहले लिखेंगे रेक्टेंगल 1, पहले लिखेंगे क्या, रेक्टेंगल 1। हम लोग पहला फिगर का बनाएंगे रेक्टेंगल 1, करेक्ट है, यस, रेक्टेंगल 1। उसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए, रेक्टेंगल 1, बोलिए, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो क्या होता है, बी इंटू डी, यस, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 150 इंटू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए, 7,500, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, यस। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, है ना, अबाउट बेस फाइंड करेंगे, है ना। तो ये जो सेंट्रॉइड है इसका कहाँ लाई करेगा, बोलिए, समवेयर हियर, है ना, समवेयर हियर। पहले हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस जो आपका सिमेट्री एक्सिस है उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो पहला जो है आपका वाई वाई एक्सिस तो समझ में आ रहा है कि ये सेंटर में रहेगा, है ना। आपका क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। ये क्या हो गया आपका वाई वाई एक्सिस, यस और नो, और एक एक्सिस ऐसी रहेगा जो आपको कहते हैं ग्लोबल एक्सिस, है ना। देखिए एक पूरा फिगर का आपका एक्स एंड वाई एक्सिस रहेगा, क्या रहेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस। और फिगर 1 एंड फिगर 2 का भी रहेगा एक्स एंड वाई वाई, है ना, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे x1 एंड y1 या x2 y2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो है आपका सेंट्रॉइड, बोलिए इसका सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, इसका इस फिगर 1 का भी क्या होगा, मिडिल में होगा ना, है ना। तो इसका हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। ये क्या हो गया आपका x1, यस और नो, यस, x1। इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका सेंट्रॉइड का अबाउट बेस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 175, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 25, ये 25, और ये क्या हो जाएगा 150, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 175। कैसे आया 175, बोलिए, ब्रैकेट में कर दे, कैसे आया, 100, पहले 50 का आधा, है ना, प्लस 150, है ना। यहाँ भी वही करेंगे, y1 सेंट्रॉइड, है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या हो जाएगा, 50/2 प्लस 150, है ना। सेंट्रॉइड कहाँ से, सेंट्रॉइड ये वाला सेंट्रॉइड हुआ ना, है ना। इसका यहाँ से इसका बेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये 150 है तो इसका आधा 25 हो जाएगा, है ना। तो 50 का 50/2 कर दिए प्लस 150 कर दिए, है ना। ये डिस्टेंस को जोड़ दिए, है ना। सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से, बेस से फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 175 175,
75 mm है ना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल 2 का फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल 2 का। रेक्टेंगल 2 में ये वेब पोर्शन का, यस ठीक है। रेक्टेंगल 2 ये समझ में आया ना, रेक्टेंगल 2 इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, इसका एरिया हो जाएगा 50 है 150 इंटू सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7500 मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, यस ठीक है। इसका सन राइट क्या हो जाएगा y2 बोलिए क्या हो जाएगा y2 75, इसका आधा हो जाएगा ना, यस सम हियर मान लेंगे है ना। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा इसका, 150 का कितना हो जाएगा है ना, 150 का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा है ना, करेक्ट है 75 ही है। 75 mm कहाँ आएगा, बीच में आएगा समझिए, यस ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका 75 mm, करेक्ट है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, फ्रॉम बेस फाइंड करेंगे। क्या है फॉर्मूला बोलिए, y बार का आप लोग फाइंड किए होंगे ना सेंट्रॉइड, a1 है ना, y1 यस प्लस a2 एंड y2 है ना, डिवाइडेड बाय a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए कितना आ रहा है, कितना आया 125 आ रहा ना, हाँ फाइंड कीजिए सब। निकालिए, वैल्यू पुट करेंगे, यस नो यस सर, वैल्यू पुट करेंगे। a1 कितना है, a1 कितना है, ये a1 कर दिए है ना, ये इसको क्या कर दिए a2 कर दिए। a1 कितना है 7500, y1 कितना है 175 प्लस a2 कितना है सेम 7500 इनटू y2 कितना है 75 डिवाइडेड बाय a1 कितना है 7500 प्लस 7500 कितना आ जाएगा 125 कितना आ जाएगा 125 mm। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 125 mm फ्रॉम बेस है ना, कितना हो जाएगा 75 mm से ज्यादा होगा ना, है ना। मान लीजिए यहाँ पर समवेयर हियर सेंट्रॉइड इसका, यानी पूरा दोनों का सेंट्रॉइड है ना, कहाँ पर आ रहा है आपका, दोनों फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। इसको क्या मान लिए ग्लोबल एक्सिस, इसको क्या मान लिए ग्लोबल एक्सिस है ना। ये जो है आपका क्या है x2 है ना, ये क्या है आपका x2 था, ये जो 75 mm फ्रॉम बेस है ये क्या है आपका x2, समझ में आ रहा है ना, यस। और ये जो अभी फाइंड किए हैं ये डिस्टेंस पूरा सेंट्रॉइड हो गया, पूरे फिगर का सेंट्रॉइड हो गया। कितना आया बोलिए, ये डिस्टेंस कितना है 100 कितना है 125 mm। यहाँ तक सही है ना। फ्रॉम बेस लिए तो कितना आ गया 125 mm, करेक्ट है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बोलिए, अब हम लोग फाइंड करेंगे बोलिए, क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या है फार्मूला बोलिए, क्योंकि दो फिगर है इसलिए दो दफा फाइंड करेंगे, ऐसा नो Ix1 प्लस Ix2 फाइंड करेंगे, यस नो। फिगर 1 के लिए भी फाइंड करेंगे एंड फिगर 2 के लिए भी फाइंड करेंगे, यस नो, यस सर। ये फाइंड करेंगे तो पहले निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे Ix1 निकालेंगे
यस, क्या है फॉर्मूला इसका बोलिए? Ig1 प्लस A1 और H1 का स्क्वायर। हम क्यों लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्यों लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलिए? क्योंकि है ना, ये x1 ये ग्लोबल एक्सिस के पैरेलल है। हम बताए ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, यस और नो? जब एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तभी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, यस और नो? तो ये x1 जो है ये ग्लोबल एक्सिस बड़ा एक्सिस से ये पैरेलल है, यस और नो? इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज किए हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यस और नो? यस। तो ये Ig1 क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा बोलिए? फिगर 1 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? BD³/12, यस और नो? क्योंकि x एक्सिस है यही है। अगर y एक्सिस रहता तो क्या करते? dB³/12। क्या करते? dB³/12, है ना? एरिया क्या है A1 बोलिए? A1 एरिया क्या है? 75। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे। 75 7500 है ना, इंटू H1 कहाँ? H1 कैसे निकालेंगे? हैं? H1 हमें ये दूरी निकालना है। ये जो सेंट्रॉइड है ये आपका ये डिस्टेंस निकालना है। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता था ना, ये डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते थे, ऐसा ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? H1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? H1। कैसे निकालेंगे बोलिए? बोलिए, बोलो। 175 में से हाँ बिल्कुल, ये एक 175 है ना, यस है ना? यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 175 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 125। अगर इतना बड़ा दूरी से ये दूरी घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा H1, यस यस है ना? कितना आ जाएगा बोलिए? कितना आ जाएगा? 50 mm। कितना आ जाएगा? 50 mm। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? ये जो है ना 175 है ये दूरी, है ना? और हम लोग 125 ये निकाले हैं, ये डिस्टेंस निकालना है x1 से x का ग्लोबल एक्सिस है। तो क्या हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, यस। 175 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा, यस। यहाँ लिख देते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग 175 में से सब्ट्रैक्ट किए, क्या सब्ट्रैक्ट किए? तो क्या घटाए? 125 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलिए? पहले b क्या है आपका? b कितना है बोलिए? b क्या है? विड्थ ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल कितना है? 150, है ना? यही तो विड्थ है ना, ये है ना? और d क्या है आपका? डेप्थ बोलिए? 1 का 1, ठीक है? हाँ, कितना आ रहा है? 19,37,500। 20.31 into 10 to the power 6, है ना? यस, लिखिए 20.31 into 10 to the power 6। क्या होगा इसका यूनिट? mm to the power 4। क्या होगा यूनिट? mm to the power 4, यस या नो? यस, लिख लीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? Ix(x2) फाइंड करेंगे, यस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम Ix(2) फाइंड करेंगे यहाँ पर। Ix(x2) क्या हो जाएगा बोलिए इसका फार्मूले? ये भी x2 ये भी आपका इसके ये एक्सिस से पैरेलल है कि नहीं? ये x2 एक्सिस ये एक्सिस के ग्लोबल एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो? ये एक्सिस पैरेलल है। हम लोग फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, यस यस। क्या हो जाएगा बोलिए? Ig2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर, है ना? Ig2 क्या हो जाएगा? BD³/12 प्लस A2, है ना? A2 क्या हो जाएगा? 7500। H2 क्या हो जाएगा बोलिए? ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? H2। ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? H2। कितना आ जाएगा बोलिए? कितना आएगा H2? हाँ, ये भी 50 आ रहा है,
125 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ऐसा नो, ये डिस्टेंस जो है आपका x1 से बेस का 125 है ना, अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो s2 आ जाएगा कि नहीं, ऐसा नो। हाँ, कितना आ जाएगा बोलिए, हम यहाँ पर लिख देंगे किससे सब्सट्रैक्ट करें 125 माइनस 75, यस नो, करेक्ट है का स्क्वायर कितना आ जाएगा 50 है ना। तो b क्या है आपका पास, b क्या है बोलिए सेकेंड बॉडी का फिगर का, b कितना है 50, d कितना है 150 डिवाइडेड बाय 12, 7500 इनटू ये कितना जाएगा 50 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है आंसर Ixx2 कितना आ रहा है, फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए। आई थिंक 32.81 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है, देखिए लिख देते हैं 32.81 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, करेक्ट है, समझ में आ रहा ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है इसको पुट करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा Ixx इज इक्वल टू Ixx1 प्लस Ixx2, क्या हो जाएगा बोलिए, Ixx1 कितना आया था, Ixx1 कितना आया था 20.31, यस 20.31 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये Ix2 है ना 32 इंटू 81 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, सिंपल है ना। 53.12 into 10 to the power 6 mm to the power 4, yes or no। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, जो निकाले हम क्या निकाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ये निकल के अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y बाई एक्स, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, नहीं घर पर भी देखना पड़ेगा ये, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y बाई एक्सिस। क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए ये जो है जितना भी सेंट्रॉइड है फिगर का, वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में ही लाई कर रहा है, y बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, यस और नो, है ना। x1 का तो ग्लोबल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा था, लेकिन y जो है ग्लोबल एक्सिस, ये इसका किस पर लाई कर रहा है, उसका सेंटर पर ही लाई कर रहा है ना। ये फिगर 1 का भी अगर y करेंगे तो ये इसी पर लाई करेगा ना, इसी पर, यानी ऑल सेंट्रॉइड y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक्सिस पैरेलल ही नहीं है ना, उसी पर लाई कर रहा है, उसी पर वो एक्सिस लाई कर रहा है, इसलिए क्या देखिए, हालांकि ये एक्सिस जो एक्स एक्सिस ये एक दूसरे के पैरेलल था, लेकिन y1 एंड y जो है ये एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल नहीं है बल्कि उस पर लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। इस केस में I y क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, I y क्या हो जाएगा, I y 1 फिगर 1 के लिए प्लस I y 2 फिगर 2 के लिए, है ना। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलिए dv³/12। Ix के केस में क्या होता है, bd³/12, लेकिन I y केस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस के केस में क्या हो जाएगा, हाँ समझ में आ गया, dv³/12 करेंगे, ये नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए।
एरेज कर देंगे लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, है ना। आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरफ का मिटा दें रेक्टेंगल 1 सेंटर राइट वाला पोर्शन, ये वाला मिटा दें। बोलिए आई वाई वाई क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ टी सेक्शन अबाउट y y एक्सिस क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस, यस और नो? यस ऑफ टी सेक्शन, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए? I y y is equal to I y y 1 प्लस I y y 2, छोटा ही वाला करेंगे, है ना। ठीक है, I y y 2, यस और नो? इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फिगर 1 का सेंट्रॉइड एंड फिगर 2 का सेंट्रॉइड कहां लाई कर रहा है? ग्लोबल एक्सिस y y पर एक्ट कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। लिख लीजिए अपने जुबान में, है ना। ठीक है, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? क्योंकि सेंट्रॉइड जो है ऑल सेंट्रॉइड लाई ऑन y y एक्सिस, इसलिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं है एक्सिस, इसलिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि सिंपल वाला जो है आपका वो लिख ले फार्मूला। क्या हो जाएगा i y y केस में? d b क्यूब बाय 12, ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा सेम d b क्यूब बाय 12, है ना। फिगर 1 है तो d1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, d1 b1, ये क्या हो जाएगा? d2 b2, यस, है ना। चेंज कर सकते हैं। बोलिए d1 क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना हो जाएगा? 50। b1 कितना हो जाएगा? 150, b1 150, है ना। डिवाइडेड बाय क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस d2 क्या हो जाएगा? बोलिए ये डेप्थ 150, है ना। क्या हो जाएगा आपका? 150। अब b क्यूब क्या हो जाएगा? ये वाला है ना, ये वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा? वेव का कितना हो जाएगा? 50 का क्यूब है, यस, डिवाइडेड बाय 12। फाइंड कीजिए कितना आ रहा है i y y, फाइंड कीजिए। हाँ वेरी गुड, 15.62 क्या आ रहा है? 15.62 into 10 to the power 6 mm to the power 4, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हिच एक्सिस? अबाउट y y एक्सिस। इजी है, समझ में आया? यस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरे सेक्शन का देखेंगे, है ना। कौन सेक्शन का देखेंगे? एल या आई? आई का बहुत इजी है, ठीक है।